दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो मैं किस तरह से करवा चौथ का पूजा करती हूँ उसी का फुल वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। ये मेरा वीडियो अगले साल का है। मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ, वही आप सबको मैं आज शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार हो जाते हैं। इस टाइम पे 7:30 से 8 के बीच का टाइमिंग रहता है। खाना जो जो बनाना रहता है भगवान को भोग लगाने के लिए वो सब बन जाता है। उसके बाद पूजा की थाली की तैयारी होती है। इसमें सुहाग की सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे मेहंदी हो गया, चूड़ी हो गया, नेल पॉलिश हो गया, सिंदूर और एक चांदी का बिछिया रखते हैं, एक जोड़ी। मतलब तीनों थाली में हम सजाते हैं, क्योंकि हम लोग 3 जन इस टाइम पे पूजा कर रहे हैं। और अगर इसमें से आप बिछिया हर साल नहीं चढ़ा सकते हैं तो कोई बात नहीं है। और एक एक साड़ी का भी रहता है तो वो रखते हैं। एक एक नारियल, यानी कि इतना सामान रखने के बाद एक दिया में कपूर जलाने के लिए उसमें थोड़ा सा चावल डाल देते हैं, और सुपारी और एक पान का पत्ता, उस पर 2 लौंग रख लेते हैं, कुछ दक्षिणा रख लेते हैं पूजा के लिए, और एक देसी घी का दीपक लगा देंगे, और कुछ रोली रख देते हैं और अक्षत रख लेंगे। ये हो गया हमारा पूरा थाली तैयार हो गया। और घी का दीपक बना के तैयार कर देंगे। उसके बाद चौकी पे कपड़ा बिछा के करवा माता का फोटो लगा देंगे। सुपारी से गणपति बप्पा को बना देते हैं और एक गौरी को, तो इनको पान पे विराजमान कर देते हैं। और जो ये हमारा करवा है इसके अंदर मैं स्वास्तिक बना देती हूँ, और गर्दन पे उसके जो गले रहते हैं वहाँ पे कच्चा रच्छा सूत बांधना रहता है। और उसके बाद ये जो लंबा वाला मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, वो भी लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा कलश तैयार हो गया। हम लोग 3 जन पूजा करते हैं। इसके लिए हमारा एक बर्तन पात्र जो रहता है, एक में चावल भर के रख लेते हैं। अगर आप अकेले करते हैं तो एक में चावल और या फिर कुछ मीठा भर लीजिए, और एक में जल भर लीजिए, जो कि करवा रहता है आपका वो। और हम लोग जो उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखते हैं उसी में शकरपिंड जो लड्डू बनाते हैं वो रख लेते हैं। इतना तैयारी होने के बाद सब लोग आ गए हम लोग पूजा में बैठने के लिए। तो जो माता जी को मैं चुनरी चढ़ाती हूँ हर साल नवरात्रि में, वही चुनरी हम लोग ओढ़ लेते हैं। ये बड़ा ही शुभ रहता है। और आपके शादी का है तो ये भी ओढ़ लीजिए। ज़्यादातर कोशिश करिए कि रेड कलर की साड़ी पहने। तो इस तरह से हमारा तैयारी हो गया। अब हम अपने ऊपर आचमनी छिड़केंगे। फिर उसके बाद सर्वप्रथम गणपति बप्पा को स्नान कराएंगे, फिर करवा माता को स्नान कराएंगे। इसमें शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ रहते हैं करवा माता के फोटो में, तो उनको भी मतलब ध्यान लगाएंगे। उसके बाद फूल चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, कुमकुम चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे, रोरी चढ़ाएंगे, सभी चीज़ें हम चढ़ाते जाएंगे और भगवान जी का नाम लेते रहेंगे। फिर सारे सुहाग की चीज़ें को उनको श्रृंगार करेंगे। उसके बाद जो भी भोग है वो भोग चढ़ाएंगे। भोग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम लोग चावल का लड्डू बनाते हैं, खीर बनाते हैं, पूरी बनाते हैं और शकरपिंड बनाते हैं, यानी कि गोईठा फरा जो बोलते हैं वो बनाते हैं, और पूरी कचौरी सब बनता है। फ्रूट भी रहता है और मिठाई भी रहती है। तो आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप सिर्फ खीर पूड़ी भी बना सकते हैं। उसके बाद सब भोग लगाने के बाद आचमनी फिर से दिखाएंगे, फिर उनको दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा रख के हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद लास्ट में उनको पान का मुखवास करेंगे। जब मुखवास कराने के बाद फिर से आचमनी दिखा के इस तरह से पूजा संपन्न हो जाता है। इसी तरीके से करवा माता का भी पूजा करेंगे। उसके बाद गौरी गणपति का भी करने के बाद जो किताब है पढ़ने के लिए उसका भी अच्छे से तिलक लगाएंगे, उसको फूल चढ़ाएंगे, रक्षा रोरी चढ़ाने के बाद इस तरह से कथा पढ़ लेंगे। कथा पढ़ने के बाद करवे को इस तरह से पकड़ेंगे, लेफ्ट से राइट करते हुए, हाथ को क्रॉस करते हुए 4 बार इस तरह से करवा को हम फेरते हैं। तो हमारे यहाँ का यही रिवाज है, हम इसी तरह से करने से हमारा पूजा जब संपन्न हो जाता है तब हम गणपति बप्पा का आरती करते हैं। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करते हैं और आरती लेके फिर थोड़े टाइम के बाद ही चांद निकल जाता है। तो हम लोग यही थाली को अच्छे से तैयार करते हैं। जो जो इसमें इधर उधर हुआ रहता है उसको ले लेते हैं, और लड्डू लेते हैं। इसमें अक्षत, हल्दी, कुमकुम, रोली और जल लेके जाते हैं ऊपर पूजा करने के लिए। और जो जल का अर्घ है, अगर आपको कच्चा दूध मिल गया तो इसमें आप डाल लीजिए, अगर नहीं तो इसमें आप थोड़ा सा चावल कच्चा डाल के फिर चंद्रमा को अर्घ दे। चंद्रमा का अर्घ देने के टाइम 4 बार आप घूमें और अर्घ दे। इस तरह से चंद्र देवता का नाम लेते हुए गणपति बप्पा का आप मंत्र बोलते हुए गजानंद भूता गणाधि सेविकम कपीत जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अगर आपको ये नहीं आता तो गंग गणपतियों नमः बोलते हुए 4 बार इस तरह से घूम के उनको अर्घ दे। चंद्रमा को रोरी, रक्षा, फूल ये सब से उनको पूजा करें। उसके बाद चांद को देख लें, चलनी में अपने रखें।
उसके बाद आप अपने पति को देख के इस तरह से आप अपने पति का भी पूजा कर लें। पूजा करने के बाद उनके हाथों से आप पानी पी लें। इसी तरीके से हम पूजा करते हैं, वही मैं आप सबको शेयर की हूँ। अगर आप सबको मेरा तरीका सही लग रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की। राधे राधे आप सभी को।